चिंता संतानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणव प्रियाणां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे नीलाक्षीराब्धिशायिन लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च चतुर्भिश्चतुर्भिस्तथा षड्भिर्विराजिते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। आचार्यवाच पठनानि भाष्य निबंध सुबोधिनी इतराश्रयास्ता मत्स्वान्तागत्य कृपाभूतास्ता मदीयवाचा प्रचयन्तु धर्म प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिष्टक्षणा निगमकल्पतरो प्रकलितं फलम् पिबत भागवत रसमालयं मुहुः अहो रसिका भुवि भावुकाः। आज आज अपन वेणुगीत के सुबोधनी जी की दूसरी कारिका के ऊपर अपन आज विचार करेंगे। सबको हाथ में ये टेक्स्ट रखना है सुबोधनी जी को। मैं आशा करूं सबके पास ये सुबोधनी जी विराज रही है। आज आगे की पंक्ति को अपन विचार कर रहे हैं। आगे की पंक्ति मतलब आगे की कार्य का। अब तक अपन ने ये बात देखी कि अष्टादशे गोपिकानाम आसक्ति वर्णते स्फुटा वर्ण वर्णक भेदेन गोपानाम अपि सोच्यते। या कारिका में महाप्रभु जी ने ये बात बतने को बताई कि 18वें अध्याय में गोपिका नाम आसक्ति वर्णते स्फुटा, गोपी जनन की आसक्ति को स्फुट तरह से वर्णन करो गया है, स्फुट दया वर्णन करो गया है। इंदुबेन अध्ययन करते समय ये सब क्रिया अलाउड नहीं है। आपके हाथ भी जूठन है। सॉरी सर, अध्ययन करते समय ये सब अलाउड नहीं है हो? या तो आप है ना क्लास अटेंड मत करो, लेकिन सीरियसली पढ़ो आप। मैं रिमूव कर दूंगा आपको क्लास में से। जय जय कभी नहीं होगा। दवाई जूठन है आपके हाथ।
अष्टादशे गोपिकानाम आसक्ति वर्णते स्फुटा। 18वें अध्याय में गोपी जनन की आसक्ति को स्पष्ट तरह से वर्णन है। और वर्ण और वर्ण करने वाले वर्णन, वर्ण विषय और वर्णन करने वाले के भेद सु गोपन की भी आसक्ति यहाँ पे ही गई। और वो सारी बातें अपन ने विस्तार से देख ली पिछले अध्याय में, यानी वो आपको रिपीटेशन आज मैं नहीं करूंगा। जिनने नहीं सुने है विषय को, वो लोग वहां से वापस पुनः सुन सकें। आज अपन दूसरे कारिका पे आएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कारिका है। प्रवेश पूजने तासाम उद्बोधाय निरूपिते तद्गुणेषु प्रसक्ता ही तदासक्ता भवन्ति ही। देखो श्री महाप्रभु जी क्या आज्ञा कर रहे हैं कि तासाम, अब देखो अन्वय, आप देखो पंक्ति को, ये पंक्ति सुबोधित जी क्यों दुरूह हो जाए है, लेकिन वहां को अन्वय करके समझोगे तो पंक्ति बहुत सरल हो जाएगी। तासाम मतलब गोपिका न उद्बोधाय, किम उद्बोधाय, आसक्ति उद्बोध। अब महाप्रभु जी ने खाली लिखा है तासाम उद्बोधाय, उनकी आसक्ति को उद्बोधित करने के लिए यहाँ दो चीज का निरूपण आ रहा है। प्रवेश पूजने, द्विवचन है, प्रवेश भी कियो और पूजन भी कियो। वृंदावन में प्रवेश भी कियो और पूजन भी कियो। अब प्रवेश कियो है और पूजन कियो है, वाक्य बाद श्री महाप्रभु जी आज्ञा करें कि तद गुणेशु प्रसक्ता ही तदासक्ता भवन्ति ही। तद गुणेशु, उनके गुण में, कौन के गुण में, तद गुणेश, भगवत गुणेश। तद यहाँ पे भगवान सुबह को रिप्लेस करो, तद गुणेशु प्रसक्ता, उनके गुणन में जो आसक्ति रखे है वो आसक्त हुए है। याद में आई ना बात आपके। अब या के ऊपर टिप्पणी जी में श्री प्रभुचरण आज्ञा कर रहे हैं, पितृ मैंने गोसाई जी आज्ञा कर रहे हैं कि आसक्ति निरूपणम उपपादयन्ति, आसक्ति के निरूपण को उपादन कर रहे हैं। कोई बात नहीं समझ में आए तो पूछिए हो, पंक्ति से रिलेटेड हो और कुछ नहीं, कहेंगे विषय की तो बहुत स्पष्टता अपन कर चुके हैं। तद गुणेशु इत्यादि ना, तद गुणेशु इत्यादि शब्दंसु आसक्ति के निरूपण को उपादन कर रहे हैं। तद गुणेशु इत्यादि ना, तद गुणेशु इत्यादि शब्दंसु। अब आप ये बात ध्यान दो आप कि गोसाई जी ने प्रवेश पूजने तासाम उद्बोधाय निरूपिते, या के पर कुछ भी नहीं बोले, मौन है गोसाई जी, मान के चल रहे कि ये तुमको स्फुट हो गया हो। ख्याल में आयो। अब अत्र एतद् ज्ञेयम्, यहाँ पे ये बात समझनी चाहिए। कौन सी बात समझनी चाहिए? तो कह रहे हैं गुणासक्ति लक्षण कार्येण भगवदासक्ति ही ज्ञाप्यते। माने गुणासक्ति के लक्षण रूपा जो कार्य है वास्तु भगवदासक्ति पता चले है। गुणगान करते हैं ना, ये गुणासक्ति को लक्षण है, गुणगान करना। और आसक्ति ही प्रेमोत्तर भाविनी, ये जो पद है आसक्ति जो है वो तीसरी कारिका है, दूसरी कारिका नहीं है। आसक्ति को
बोल्ड लेटर्स करके और अंडरलाइन करके कार्य का नंबर 3 लिख दोगे ना, तो आपको भविष्य में भी आपको अनुवाद विचारने में सुविधा रहेगी। महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि आसक्ति ही प्रेम पूर्वैव प्रेमापि हरिणा कृतम उद्बोधकंच हरिणा कृतं नान्येन केनचित् उद्बोधकम च हरिणा, उनकी आसक्ति को उद्बोधन करने वाले हरि है। माने हरि ने उनकी आसक्ति को उद्बोधन किए है, नान्य न, और कोई ने नहीं किया। केनचित्, कोई भी प्रकार तो अन्य ने उनकी आसक्ति को उद्बोधन नहीं किया। अब श्री हुसैन जी हमें ये आज्ञा कर रहे हैं कि आसक्ति प्रेमोत्तर भाविनी, आसक्ति जो है प्रेम के बाद हो गए है, प्रेम के पहले नहीं हो गए। प्रेमोत्तर भावी और तन निरूपण, अब जब आसक्ति निरूपित करी जा रही है तो प्रेम भी निरूपित हो रहा है। सच आद्य श्लोके न निरूप्यते, वो आद्य श्लोक से आपको निरूपण हो रहा। आद्य श्लोक मतलब कौन सो, चलो बताओ, आद्य श्लोक मतलब कौन सो? नेक्स्ट नेक्स्ट जे दूसरा श्लोक उसके बाद में बताओ उसके पहले कुछ कौन सा श्लोक बोल के बताओ। जे मेरे सॉरी मेरे पास में ब्रज में हूँ तो पुस्तक नहीं विराजे अभी, आज नेक्स्ट टाइम होएगा, सॉरी जे। ये गलती नहीं करो अगली बार भामिनी में, मूल टेक्स्ट तो विराजने चाहिए साथ में। हाँ सॉरी जे। हाँ, ये गलती नहीं होनी चाहिए। अपन सुबोध नहीं पढ़ने बैठे हैं और अपने पास मूल को टेक्स्ट ही नहीं है। और कोई आद्य श्लोक मतलब क्या कह रहे हैं गुसाई जी, कौन बताएगा? और ये प्रवेश पूजने तासा उद्बुधाय निरूपिते वो वालो। अच्छा, तद गुणेषु प्रसक्ता ही सदा सक्ता भवन्ति ही। और कोई? उमंग कहाँ गायब हो गया? दीदी सॉरी नेटवर्क थोड़ो इशू है तो यहाँ लिए मैं थोड़ो सो बीच में सुन नहीं पाया थे। अच्छा अच्छा, ओके। मैं अभी भी ढूंढ रहा हूँ, वो पंक्ति ढूंढ रहा हूँ कि आदेश कहाँ पे आ ओके, रहे हैं। ओके। हाँ बोलो निशा बेन। वो बीजा श्लोक में वो वृंदावन का गुण बोलते हैं ना, वो कुसुमित वनराजी सुस्मिभृंग द्विजकुल जुष्ट सर, उसमें आ रहा है। अच्छा अच्छा, ओके। गुगन कहाँ गई? जी 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 हाँ गुगन, तुमको क्या लग रहा है? जैसे दोनों ही लग रहे हैं, वो भी हो सके जो अभी निशा बहन ने बताया हो अभी अभी, अच्छा, वो और ये प्रवेश कुंज ने जो अभी टिप्पणी इसमें कारिका वालों जो है, कंफ्यूजन थोड़ो है जैसे ओके। कौन सो पूर्व को ले रहे हैं, ये वालों ले रहे हैं कि मूल जो मतलब वेणु गीत के है वो वालों ले रहे हैं, थोड़ा डाउट हो गया। अच्छा देखो, जी आसक्ति ही प्रेमोत्तर भाविनी, आसक्ति प्रेम के बाद हुए हैं, और तन निरूपणेन प्रेम अपि निरूपितम, प्रेम भी निरूपित किए जा रहे हैं। और सच आद्य श्लोक है, आद्य मतलब प्रथम श्लोक से। प्रथम श्लोक भयो इत्थम शरत स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना नविशद वायुनावातम सगो गोपाल प्रोच्यतः, ये पहला श्लोक आद्य श्लोक है। आद्य श्लोक से प्रेम प्रकट हो रहे हैं। शुकदेव जी क्या कह रहे हैं कि हे परीक्षित, शरद ऋतु के कारण यह वन बड़ो सुंदर हो रहे है। जल निर्मल है तो जलाशय में खिले भय कमल की सुगंध को सुन के वायु मंद मंद चल रही थी,
और भगवान कृष्ण ने गाय और ग्वाल बालन के साथ वन में प्रवेश किया। ख्याल में आया? तो यासु प्रेम बता रहे हैं आद्य श्लोके। सतु उद्बुद्धेव आसक्तिम जनयति अयम तु लौकिकावत कोकिला कूजनेन न उद्बुद्धो भवति इति अलौकिकत्वात् अतः प्रभुकृतमेव तदुच्यते। हाँ बोल भाई उमंग। अजय जी, ये आद्य श्लोक में तो वर्णन आ रहा है सिर्फ, तो यहाँ पे प्रेम कहाँ से दिख रहा है? तो समझना तो थोड़ा कि मतलब गोसाई जी कौन से पक्ष में है ये। जैसे आपने जैसे इत्थम शरद जलम कही, तो वो तो वर्णन है ना कि शरद जैसे मौसम है और वहां पे ठाकुर जी। अपन करेंगे वहां पे डिस्कस। अच्छा, आज का विषय थोड़ा गंभीर है, थोड़ी बात यहाँ वहां की समझानी पड़ेगी। अपन की पंक्ति के अपनो ध्यान कारिकान में उलझ जाए, अपने को लगे शायद प्रवेश पूजने तासाम उद्बोधाय निरूपिते या श्लोक को करें। श्लोक की बात कर रहे हैं, कारिका की बात नहीं कर रहे हैं। तो श्लोक दृष्टिगोचर करना चाहिए अपने को। श्लोक कौन सा? आद्य श्लोक का। तो सतु उद्बुद्धेव आसक्तिम जनयति, वो तो उद्बुद्ध आसक्ति को प्रकट कर रही है। अयम तु, और ये जो आसक्ति गोपी जनन की प्रकट भई है, अयम तु लौकिकवत, लौकिक के समान, कोकिलादि कूजनेन, जैसे कोयल कूजन करे, कोयल बोले, बड़े मीठे स्वर में। कभी सुनो है कोयल का कूजन आप लोगों ने? हमारे तो रोज सुबह यहाँ कोयल बोलती रहे, यहाँ हमारे सामने ही है, रोज कोयल बोले, बड़ी मीठी बाकी आवाज लगे, बहुत प्यारी लगे बाकी आवाज। तो और कोकिला ऐसी है कि वो वातरे को एटमॉस्फेयर क्रिएट करे। तो वो लौकिकवत कोकिला कूजनेन न उद्बुद्धो भवति, वो कोकिला कूजन के कारण जो है वो उनकी आसक्ति को उद्बोधन नहीं भयो है, यूं गोसाई जी कह रहे हैं। न उद्बुद्धो भवति अलौकिकता, ये जो आसक्ति गोपी जनन की है वो अलौकिक आसक्ति है। अतः प्रभु कृतमेव तदुच्यते, यानी ये प्रभु द्वारा प्रकट करी भई आसक्ति है। या लिए तदुच्यते मतलब आसक्ति को कहो जा रहा। तद सुका लेनो गोपानाम आसक्ति, ये गोसाई जी कह रहे हैं ना महाप्रभु जी, वर्ण वर्णक भेदेन गोपानाम अपि आसक्ति उच्यते। गोपी जनन की आसक्तियां कही जा रही है, कैसे तुमको मालूम पड़ी? तो महाप्रभु जी ने खुलासा किया कि भाई आप ठाकुर जी ने वृंदावन में प्रवेश भी कियो और वृंदावन में पूजन भी कियो। अरे वृंदावन में पूजन भी कियो और वृंदावन में प्रवेश कियो, वह खुलासा महाप्रभु जी ने क्या कही कि जो गुणन में आसक्त हुए हैं वो ही आसक्त हुए हैं, लेकिन आसक्ति तो प्रेम के पूर्व हो गए हैं और प्रेम भी हरि ने कर है, या लिए उद्बोधन भी हरि ने किया है। इतनी बात महाप्रभु जी ने कही थी, बाकी खुलासा के रूप में कि गोसाई जी ने यह बात को खुलासा किया कि जो वृंदावन में जो प्रवेश भयो है और वृंदावन में जो पूजन भयो है वो ठाकुर जी ने अलौकिक आसक्ति प्रकट करवाई है गोपी जनन। वो लौकिक आसक्ति नहीं है, लौकिक आसक्ति कोकिला पूजन आदि के द्वारा प्रकट हो है, लेकिन ये जो अलौकिक आसक्ति प्रभु ने करवाई, कैसे मालूम पड़ी प्रभु ने करवाई? अब मैं पुरुषोत्तम जी को प्रकाश है वो डिस्कस नहीं करना चाह रहा था, लेकिन थोड़ा प्रकाश की मदद लेनी पड़ेगी आपको। थोड़ा प्रकाश की पंक्ति आपके साथ शेयर करूं
प्रकाशकार श्री पुरुषोत्तम जी ये बता रहे हैं कि ननु ये गुणासक्ता ते गुणी न आसक्ता भवन्ति इति न नियम। अब देखो, जो गुण में आसक्त हुए हैं वो गुणी में भी आसक्त हुए हैं, ये नियम नहीं है। देखो ध्यान से सुनो ये बात को, गुण में आसक्ति होवे के कारण गुणी में आसक्ति होनी, और गुणी में आसक्ति होवे के कारण गुण में आसक्ति होनी, फर्क। पुरुषोत्तम जी की बात को विचार है ना, तो अपने को सारा तथ्य स्पष्ट हो जाए। कोई के गुण अपने को अच्छे लगते हुए, वाके कारण जाके गुण है वो अपने को अच्छो लगे, या वो अच्छो लगे करके वाके गुण भी अच्छे लगे, दोनों में से अच्छी बात क्या है? अपन कहेंगे दोनों ही अच्छी बात है, नहीं, दोनों अच्छी बात तो है, फर्क है। पर तुमको गुणी में आसक्ति है, करके गुण अच्छे लगे, तुम्हारे प्रेम को प्रकट कर, तुम्हारी आसक्ति को प्रकट कर, आसक्ति को प्रकट कर। गुणी अच्छो लग रहे हो करके वाके गुण तुमको पसंद आ रहे हैं, ये तुम्हारी आसक्ति का लक्षण है। या लिए तुम यो नहीं कह सको हो कि जो गुण में आसक्त हुए है वो गुणी में भी आसक्त हुए है। कितने लोग भगवान के गुण में आसक्त हुए हैं, उनको भगवान कहाँ अच्छो लगे? अगर ऐसा नियम हो तो मर्यादा मार्गी तो हिपी फुर्रे हो जाते है कि वो गुणी को पसंद ही नहीं करें, वो गुण को पसंद करें, उनको स्वरूप से इतना अटैचमेंट नहीं है, उनको गुण से मतलब है। मर्यादा मार्गी सीधी सी बात, आपको बहुत बार मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि देखो 3 तरह से अपन रिएक्शन अपना दे सके। कोई को गुलाब को इत्र पसंद है, कोई को गुलाब को फूल पसंद है, और कोई को कागज का गुलाब भी आप दे दो ना तो मेरे को संतोष हो जाए कि हाँ मुझे गुलाब को फूल दे दी। गुलाब के जैसे कलर, गुलाब के जैसे ये नकली फूल नहीं मिले आजकल मार्केट में, तो बिल्कुल ओरिजिनल जैसे लगे, तो कितने लोग क्या करें कि नहीं हमको वो चल जाए, कहीं कि वो लोग खाली फूल के आकार को और रूप को चाह रहे हैं। लेकिन कितने लोग ऐसे हो कि नहीं हमको भले गुलाब के फूल के जैसा आकार है, लेकिन हमको यदि गुलाब तो नहीं है ना, लेकिन उनको यदि गुलाब को जैसे टी रोज आवे ना, वो टी रोज दे दो ना तो उनको लगे हाँ गुलाब आ गया करके। और कितने लोग ऐसे हो कि नहीं हमको टी रोज भी नहीं चाहिए, गुलाब ही चाहिए। तो तीनों के चाहने में फर्क है। तो जो पूरे गुलाब को चाह रहे है वो गुणी को चाह रहे है, गुण को नहीं चाह रहे। और जो गुलाब के इत्र को चाह रहा है वो गुण को चाह रहा है, गुणी को नहीं चाह रहा। और जो कागज के रूप माने गुलाब के आकार को चाह रहे है वो तो प्रवाही, ये तो बात ही नहीं है। ख्याल में आओ ना। यार ये पुरुषोत्तम जी ये बात कह रहे हैं कि ननु ये गुणासक्ता ते गुणी ना आसक्ता भवंती इतना नियम, ये नियम नहीं है। क्यों? कारण कि देखो एक बात ध्यान से समझो, यानी मैं हमेशा आपको ये बात कहता रहा हूँ वैष्णवों कि ये प्रमेय प्रकरण है, ये निरोध को प्रकरण है, या मैं पहल ठाकुर जी कर रहे हैं। ये बात प्रमेय प्रकरण के जोर से वाक्य का अर्थ समझ में आएगा, या मैं पंक्ति में माथा मीट करोगे ना तो समझ में नहीं आएगा। यानी ये पहले निबंध पढ़ने की जरूरत है भागवत, जहां में स्कंद प्रकरण और अध्याय आगे है, आई ना आपको समझ में। तो प्रयास कौन कर रहा है? ठाकुर जी कर रहे हैं। जब ठाकुर जी प्रयास कर रहे हैं, प्रमेय प्रकरण है, तो प्रमेय से उद्धार है, साधन से उद्धार नहीं है।
तो ठाकुर जी ने इत्थम शरत स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना नविश, ठाकुर जी ने प्रवेश कियो आसक्ति को उद्बोधन करें। मैं आ गया तुम्हारी आसक्ति को जगाने के लिए, मैं आ गया हूँ, आई एम देयर। सगो गोपाल को च्युत, क्या लिए ठाकुर जी ने आके, जैसे एक बात समझो, कोई आने वाला है, वाक्य पहले की जो प्रसन्नता है वो आवे के नहीं, जासू वो मिलने जा रहा है, वाकू वो प्रसन्नता दिखे है कि नहीं दिखे। जैसे एक बहुत फेमस गाना है, आप लोगों ने सुना होगा कि सजना है मुझे सजने के लिए, सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। अभी देखो सजना, एक एक सजना को अर्थ सजनो सवर्णो है और एक सजना को अर्थ प्रियतम है। जरा उलझी लटे सुधार लो। तो ये जो बात है ना, वो जो प्रसन्नता को जो भाव अपने उनके अंदर जगावे के लिए ठाकुर जी ने वृंदावन में वेणु पूजन भी किया और प्रवेश भी। तो वेणु पूजन से उनकी आसक्ति को उद्बोधन कियो और प्रवेश करके उनके हृदय को धीरज दियो कि मैं आ गया। कारण कि प्रमेय प्रकरण है और आसक्ति, प्रमेय को प्रकरण है और आसक्ति को अध्याय है। या को कोरिलेट करोगे ना, तब तुमको सुबोधनी जी की पंक्ति लगेगी। यानी हर समय ये बात अपने को स्मरण रहनी चाहिए। ख्याल में आई आप लोगों को ये बात? करके यहाँ पे गुसाई जी ये बात महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि प्रेमापि हरिणा। भाई उन्होंने थोड़ी प्रयास किए गोपी जनन ने ठाकुर जी को प्रेम करने को, प्रयास कौन ने कियो है? ठाकुर जी ने कियो है। अवतार काल है, अवतार काल है, निरोध लीला है और उन ब्रज भक्तन को उद्धार करने के लिए आप स्वयं अवतीर्ण भय हैं। या ये उद्बोधन माने उनको सारो निरोध करने की जो जवाबदारी है वो ठाकुर जी की। आज के समय में अपने केस में ये रिवर्सल ऑफ केस हो जाएगा, बिल्कुल रिवर्सल हो जाएगा। अपने को सारे प्रयत्न करने हैं, अपने को आसक्ति प्रभु में जगाने के लिए आज इन सारे ग्रंथन को आश्रय अपने को लेना पड़ेगा। अपने को ठाकुर जी कहेंगे अवतार लीला नहीं है ना, अनवतार काल है अकेले। आया ना बात समझ में? यानी ये प्रेमा भी हरिणा कर, प्रेम भी हरि नहीं करवाया और उद्बोधकम च हरिणा, आपको उद्बोधन भी प्रभु नहीं करवाया। नान्य न के नचित, और कोई को रोल नहीं है हमें। तुम यो मत समझो, गुसाई जी कह रहे हैं कि न तो लौकिक कुकुला कुजे न उद्बुद्धो भवति। अलौकिकत्व, ये अलौकिक उद्बोधन है। अलौकिक आसक्ति को उद्बोधन करवावे के लिए ठाकुर जी ने पूजन किया है और ठाकुर जी ने प्रवेश किया है। यानी अतः प्रभु कृतम एव तदुच्यते। वो जो आसक्ति है वो पूजन है, माने वो उनकी आसक्ति को जो उद्बोधन है वो प्रभु ने, प्रभु कृतम उच्यते। आई पंक्ति बैठी आपको? कोई अनुपपत्ति तो नहीं है ना? वाक्य बात देखो। हाँ बोल भाई। हाँ जैसे ये यहाँ कोकिला पूजन को जो है क्योंकि वो श्लोक में आ रहा है, याद है ऐसे कुछ है या सिर्फ उदाहरण पे आ लिया है कोकिला पूजन? है समझो नहीं? कोकिला पूजन को उदाहरण लिया है ना, कि जैसे कोकिला पूजन सु अभी आपने बताया ना कि लौकिक भाव बड़े हैं, हमें लौकिक में प्रेम बड़े हैं, यहाँ तो प्रभु के ही वेणुनाथ से बड़े हैं। तो ये कोकिला पूजन स्पेसिफिकली लेवे को कारण सिर्फ लौकिक दृष्टतया है या फिर ऐसे? ऐसा है लोक में उमंग, ये कोकिला पूजन को श्रृंगार शास्त्र में बहुत इंपॉर्टेंट रोल मानो जाए। जैसे कुहू कुहू बोले कोयलिया, एक गीत भी है अपना शास्त्रीय
तो जहाँ श्रृंगार शास्त्र को वर्णन आवे, ये सब यो समझ ले के जाको अपन क्या में विभावादी सामग्री है, उद्दीपन विभाव, समझ गया ना, उद्दीपन विभाव, ये उद्दीपन विभाव आदि सामग्री बताई गई है। जैसे ये देख, यहाँ में देख, नविशत वायुना वातम, जल निर्मल हतो, कमल की सुगंध को आनो, वायु को मंद मंद चलनो, ये सब उद्बोधन को प्रकार चल रहा है। और यासु प्रेम क्रिएट किया है, मैंने यासु आसक्ति को जनरेट किया है ठाकुर जी। ये देखो, ये सब साइंस है, और मैं आ गया हूँ, उनको पता चल जाए कि ठाकुर जी पता। यहाँ यहाँ कोई मैंने ऐसे ले इनको, सकते। अपन को लौकिक में उमंग क्या हुआ है कि जो भी मतलब प्रेमी हृदय वालों होएगो न, रसिक होएगो न, जैसे होरी को रस रसिक ही जाने, रस को कुरु कहा पहचाने, जो रस बरसे ब्रज के माही, सो रस तीन लोक में नहीं। वो जो कही है ना बात, तो जो रसिक होएगो ना, वो इन सब मतलब ये सुंदर वन, निर्मल जल, शीतल वायु और कमल की सुगंध वगैरह, इनसे बहुत इंप्रेस हो जाएगा, वह कोई एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाएगा प्रेम। तो इन सबको बड़ो भारी रोल हो अपने प्रेम के उद्बोधन में। जब भी ऐसी कोई अपन जगह देखें, तो अपने को अपने बिलेवेट की याद आवे कि नहीं आवे ना। तो इनने उद्बोधन किया कि ठाकुर जी ने उद्बोधन किया, ये शंका हो रही है। तो गुसाई जी को गुस्सा आई है, कह रहे ये मत मानो, यो मत कहो, सतु उद्बुद्धेव आसक्ति जनयति, अयम तो लौकिकवत कोकिला कूजनेन न उद्बुद्धो भवति। ये जो लौकिक के जैसे तुम ठाकुर जी को या गोपी जनन को लौकिक प्रेमिका के जैसे कंपेयर कर रहे हो, और तुम यो समझ रहे हो कि उनको भी आसक्ति को उद्बोधन इन सब चीजों ने करा है। यार ये देखो, आद्य श्लोके न निरूप्यते, मैंने कही थी ये बात, गुसाई जी ये बात आज्ञा कर रहे हैं ना। तो आद्य श्लोक में तो आ रही है ये सब बातें, कि दूसरे श्लोक में आ रही है? सिर्फ ऐसे याद लिया तो, क्योंकि अपन जब भी जन्म के श्लोक भी कहे तभी अपन कहे कि ठाकुर जी के प्राकट्य सु, ये सारे प्राकट्य के लिए ये सब वैसे हो गए। हाँ, तो बाबा का सबने अपना बेस्ट दियो है। बेस्ट दियो है, दिशा तो निर्मल सर्व गुणोपेतः कालः पेपर। कालशोभनः। तो यहाँ पे भी ऐसे समझ सके ना कि प्रभु के प्रवेश सु ये सारो। हाँ बिल्कुल वही। तो उद्बोधन, ये लिए उद्बोधकंच हरिणा कृतम, ये जो महाप्रभु जी ने कहा ना, वो अंदर के भाव को गुसाई जी ने यहाँ प्रकट कर दिया। ये मजा है। मूल सुबोधनी जी की और गुसाई, ये बाप बेटन के भाव के समझ को जो आनंद है ना, वो अलौकिक है, वाकई मजा लेनी चाहिए। और जो रसिक होगा ना, वही को मजा आएगी, अन्यथा सब बोर हो जाएंगे, क्या चल रहा है ये। यानी एक बात समझे, जाको इंटरेस्ट आवे वही को आवे, बाकी तो अपन सुनते रहे। लेकिन ये सब चीज को समझ के एक पंक्ति को निर्धारण करना, वो एक अलग आनंद है। कैसे बाप ज्या सब ढंग से सोच रहे हो है, वह दिशा में बेटा ना आपको आगे बढ़ाएगा। जो महाप्रभु जी ने कहा कि उद्बोधकम च हरिणा कृतम नान्य न केनचित्, आपको फिर गोसाई जी ने एक्सप्लेन कर दिया कि नहीं नहीं, सच्ची बात है। लौकिक कोकिला कूजन, लौकिक पद कोकिला कूजन न उद्बुद्ध भवती। क्यों? तो आपको कारण बता रहे हैं, अलौकिकत्वाद। ये अलौकिक उद्बोधन है, तुम अलौकिक आसक्ति को उद्बोधन है, लौकिक आसक्ति को उद्बोधन नहीं है। या ये ठाकुर जी ने आपको उद्बोधन कराया है। अतः प्रभु कृतम एव तदुच्यते, यानी प्रभु कृत ही है। अब पंक्ति देखोगे ना तो मजा आएगी। हो, मेरे मुख में वो आनंद नहीं है जितना पंक्ति में आनंद है। पंक्ति पे नजर रखियो। अब हमें आगे क्या कह रहे हैं,
आसक्त्या वर्णनम तस्मात् विद्यांते वर्णते स्फुटम। अब क्या कह रहे हैं, ये जो पंच पर्वात्मक विद्या है, विद्या मतलब पंच पर्वा विद्या, वाक्य आसक्ति का वर्णन वाक्य बाद आया। इतनी टेढ़ी पंक्ति है वैष्णव, ये उमंग इतनी टेढ़ी है ये पंक्ति, इतनी माथा पच्ची करिए तब याको समझ में आए भाई कि याको अर्थ क्या है। अपने को अनुवाद पढ़े ना तो ऐसे लगे हाँ ठीक है, या कारण तो पंच परमात्मक विद्या के मत जो है वर्णन के बाद आसक्ति के वर्णन से वो आसक्ति को स्फुट किया जाएगा। अरे ये अर्थ नहीं, खाली अनुवाद सु कभी समय या लिया, अनुवाद काम को नहीं होगा जब तक अपने को पूर्वापर संगति को ध्यान नहीं होगा ना, वो पंक्ति अपनो अर्थ प्रकट नहीं करे। स्वरूपात्मक वाणी है, महाप्रभु जी की वाणी है। आसक्त्या वर्णम तस्मात् विद्यांते वर्णते स्फुटम। भाई विद्या के अंत में यह आसक्ति को जो वर्णन आयो है वो बराबर ही आयो है, ख्याल में आयो। अब याकूब गोसाई जी एक्सप्लेन कर रहे हैं, या में टिप्पणी जी बोल रही है ना, बहुत लंबी टिप्पणी जी है हमें। फलितमा, फलित बात को बता रहे हैं। आसक्त्या वर्णनम, आसक्त्या वर्णनम, आसक्तो सत्याम। भाई आसक्ति है, आसक्ति होए फिर यावत जब तक भगवान स्वयं न ज्ञापयति तावत स्वरूप गुण लीला न ज्ञातुम शक्यन्ते। भाई जब तक ठाकुर जी जो है अपने को ज्ञापित नहीं करावे ना, तब तक स्वरूप गुण लीला को अपन समझ में नहीं आवे। अब ये देखो, ये जो गोसाई जी के पंक्ति है ना, या को अपने यहाँ कीर्तनकार ने कितनो सुंदर अनुवाद किया है। जो लो हरि अपन को न जनावे, तो लो सकल सिद्धांत मार्ग को पढ़े सुने नहीं आवे। यही को रूपांतर है वो कीर्तन। फैंटास्टिक है ये, अपन ये समझे तो मजा आ जाए। बस एक चाशनी से घुले है अपने के तावत स्वरूप गुण लीला न क्या तुम शक्य। तुम है ना लाख प्रयास करो, लेकिन प्रभु के स्वरूप, प्रभु को गुण, प्रभु की लीला को जानना पॉसिबल नहीं है। यतः तस्माद् हेतोः एकेन श्लोकेन वरहा पीड़म। या लिए एक ही श्लोक सु वरहा पीड़म, जब उन लोगों ने गुणगान शुरू कियो, ये देखो 5वां श्लोक है वरहा पीड़म, जो अपने यहाँ को प्रमेय स्वरूप को वर्णन आवे अपने यहाँ। वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम, वो वाला श्लोक। इच्छनेन या श्लोकसु गान उपक्रम अंते, या के गान को जो उपक्रम कियो और अंत में विद्या रूपम सपरिकरम ब्रह्म स्वरूप ज्ञानम स्फुटम। विद्या रूप जो परिकर सहित ब्रह्म के स्वरूप को जो ज्ञान है तो वो स्फुट भय। यथा भवति तथा वर्णते, माने कौन आसक्ति को स्फुट होवे के बाद गुणगान स्वतः मुक्षु निस्सरित हो जाए है, प्रयास नहीं करना। कि विद्या प्रकट हो गई ना, पंच पर्वात्मक विद्या प्रकट हो गई। कौन सी? वैराग्य, सांख्य, तप, योग और भक्ति, ये पंच पर्वात्मक। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात अपने को जो भूलनी नहीं चाहिए, वो श्री प्रभुचरण बता रहे हैं कि पूर्वम, पहले, नाद ब्रह्मात्मक अमूर्त विद्याम अंतरे च अनुभावयति
आंतरैव तत्फलभूत ज्ञानेन स्वरूपानुभवं कारित्वान् अग्रे तु स्वलोकात्मक व्यापी वैकुंठस्य बहिरनुभवात्मक विद्यया तत्फलभूतं बहिरंग संज्ञेन स्वरूपानंदानुभवं कारयिष्यति इति ज्ञापनाय अपि अत्र विद्यात्व निरूपणम् इति ज्ञेयम्। देखो, बहुत मुझको लगे गुसाई जी ने बहुत सरल पंक्ति लिखी है। इतनी इतनी सरल पंक्ति तो मुझको लगे कि गुस्सा महाप्रभु जी ने जो आशय की लिखो है कि आसक्त्या वर्णनम तस्मात् विद्या अंते वर्ण्यते स्फुटम। बाकू यहाँ गुसाई जी कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि देखो, विद्या जो है वो दो प्रकार की है। पहले ये बात समझ लो, एक मूर्त विद्या है और एक अमूर्त विद्या है। मूर्त मतलब जाको साकार रूप हो, जो तुमको देख सको जाको, और एक ऐसी विद्या जो अमूर्त है। अमूर्त विद्या जो है वो तुमको दिखे नहीं, कहीं की निराकार होवे। अमूर्त विद्या तो आपको कोई आकार नहीं, अमूर्त है ना। तो क्या कह रहे हैं कि पूर्वम, सबसे पहले ठाकुर जी ने क्या किया, नाद ब्रह्मात्मक अमूर्त विद्या, ये जो नाद ब्रह्म रूपी जो अमूर्त विद्या आती, कौन सी नाद ब्रह्म? वेणुनाद हो, वेणुनाद रूपी जो वेणु में, वो आपको वर्णन करेंगे अपन आगे जाके 5वें श्लोक में देखेंगे जाके यह बात को। लेकिन वाके पहले वो जो नाद ब्रह्मात्मक विद्या है, वाकु श्री गोसाई जी कह रहे हैं अमूर्त विद्या है, कहीं की दीख छोड़ी रही है। जैसे एक बात समझो कि एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में तुम फोटो भेजो, वीडियो भेजो, मैसेज भेजो, दिखेगा तुमको? दिख तो नहीं रहा, लेकिन जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? जा तो कहाँ दिख रहे हो तुमको? अमूर्त है। लाख तुम उपाय करते रहो सुबह से रात तक, तब भी तुमको दिखेगा नहीं, अमूर्त है। ऐसे ही ठाकुर जी ने अपनो जो स्वरूपानंद, ठाकुर जी में रहे हुए जो स्वरूपानंद है, वाको अनुभव अमूर्त विद्या के द्वारा श्री गोपी जनन को कर, और वो अमूर्त विद्या को अनुभव गोपी जनन जब करवायो, तब उनको आसक्ति के वर्णन के लिए डेटा मिले, वो कर पाए वर्णन। आई बात समझ में? ये वेणुगीत है, याकू वेणुगीत अपन कह रहे। पूर्वम नाद ब्रह्मात्मक अमूर्त विद्याम अंतरे च अनुभावयित्वा, अंदर वाको अनुभव करवा के, अंतरेव तत्फलभूतम ज्ञान, वाको फलभूत क्या है, कैसे पता चली कि वो मने वो नाद ब्रह्मात्मक जो अमूर्त विद्या ठाकुर जी ने उनको दिया है। जैसे अपन मोबाइल में अपन मैसेज भेज रहे हैं या ऑडियो भेज रहे हैं या वीडियो भेज रहे हैं, तो अब ऑडियो को अपन देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? आपको प्रमाण है ना कि आए हो करके, है ना? हाँ बोलो भाई आनंद, क्या बात है? हाँ, धन्यवाद प्रणव जैसे। जैसे मेरा ये प्रश्न था कि जो ये पंच पर्वा विद्या की जो बात भई है, वैराग्य वैराग्य सांख्य योग तप और भक्ति की, तो ये पंच पर्वा विद्या तो भगवत आसक्ति या प्रेम होने के साथ में संग संग भी वो मतलब अवंतर फल के रूप में ही हो जावे ना, कि अलग से कोई जो ये प्रयत्न आके ऊपर करना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, वो तो अवंतर फल ही है। तो ये जो विद्या का जो वर्णन करना पड़ा, क्योंकि प्रेम तो हो चुका है गोपी जन को, तो पंच पर्वा विद्या का वर्णन की आवश्यकता क्यों रही है, मेरा एक्चुअली प्रश्न है। तो क्या ख्याल है ये आनंद जी के प्रश्न के ऊपर, क्या विचार है?
तुम्हारा क्या विचार है? पंचपर्वा विद्या की जरूरत क्यों पड़ी? दो मिनट सोचो, नहीं तो मैं बोलूं, बात में बता दूं। हाँ जय जय बोलो मैं ना। जवाब दूं? हाँ जरूर। वो એટલા માટે કે પ્રેમ છે, પણ પ્રેમને જ્યાં સુધી દ્રઢ ના થાય ત્યાં સુધી એ ગમે ત્યારે એ પ્રેમમાંથી નિરોધ પહેલા પ્રમાણ પ્રકરણમાં પ્રેમ તો થયો, પણ આસક્તિ પછી વ્યસન પણ કરાવશે, પછી ફળ દે છે. એનો મતલબ એવો કે પ્રેમને દ્રઢ કરવા માટે આ વિદ્યા જરૂરી છે, કે પ્રભુનું મહાત્મ્ય આમાં જે 5 વૈરાગ્ય હોવું, પછી જ્ઞાન હોવું, તપના બદલામાં આરતી વિરહ, એ રીતે જે બતાવ્યા છે 5 પર્વ ભક્તિના જ બતાવ્યા છે, કોઈ બીજા પ્રકારની વિદ્યા નથી બતાવી, પણ એ પ્રેમની અંદર આસક્તિ કરાવવા માટે એટલે કે દ્રઢીકરણ માટે આ જરૂરી છે. એટલા માટે અને ગુણગાન ની તો મુખ્યતા છે જ, કારણ કે આપણને હરિરાય મહાપ્રભુજી શું કે મહાપ્રભુજી શું સદા એનું સત્સંગ તાદશીનો નવરત્નમાં પણ બતાવ્યું છે. એ દ્રષ્ટિએ ગુણગાન અને એમના ગુણગાનના સાધનથી તો આપણને આટલું બધું મહાપ્રભુજીએ બતાવ્યું કે તાદશીની જનની સાથે કે વૈષ્ણવની સાથે સતત ભગવત ગુણાનુવાદ સત્સંગના રૂપે કરતા રહેવું, એ અહીંયાથી જ આપણને લેસન મળી રહ્યો છે કે મહાપ્રભુજી જે ગોપીજનોએ ગાયું છે એ કર્ણ દ્વારા એમને શ્રવણ કર્યું, ફરી પાછું ગાયું, એટલે વારંવાર શ્રવણ કીર્તનથી ભાવ દ્રઢ થાય, એ આશયથી કહેવામાં આવ્યું છે એવું મને સમજાય છે. हाँ निशाबेन, राइट। हाँ बोल भाई उमंग। दीदी ये मीनाक्षी बेन थे, निशा बेन को हाथ अभी भी ऊपर है। हाँ मीनाक्षी बेन को હતો ને? હા નિશા બેન તમારે જવાબ આપવો છે? હા પણ તમે કરી શકો છો, અલાઉડ છે, અનમ્यूट કરી શકો છો. हाँ अनम्यूट करो और बोलो। आई थिंक वो ट्राई कर रहे थे. हाँ वो हैंग हो गया. मैं वो रिजॉइन हो गया, मतलब कोई रिजॉइन. कोई बात देखो। જે મેરો हाँ મેરો ये હતો कि एक्चुअली है ना, मैं सारे वो अध्याय देख रहा तो वहां में अध्याय में सारी अविद्या तो दूर करी है. जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अंतःकरणाध्यास और लास्ट स्वरूप स्मृति द्वितीय दावा दावा आज पान से मैं में आया था. मैं बोलूं अब? सॉरी, मेरा वो अनम्यूट नहीं हो रहा था तो मेरे को फिर से आना पड़ा, हाँ इसलिए। हाँ बोलो बोलो। दंडवत प्रणाम। जय वो भाई का क्वेश्चन था कि यहाँ विद्या तो की क्या जरूरत है, वो सम काइंड उस प्रकार का क्वेश्चन था। तो मीराबेन की बात से मैं सहमत हूँ, और मेरा ये मंतव्य है कि अभी तो आसक्ति हुई भी नहीं है ना, प्रेम हुआ है। ये प्रमेय प्रकरण में जब वो वेणुगीत के जो श्रवण ने फिर उसका वो गुणानुवाद करते करते फिर उसको आसक्ति पूर्णतया दृढ़ होगी ना, अभी तो आसक्ति पूर्णतया नहीं हुई है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हाँ आयो आनंद ध्यान में। अभी पूर्ण शक्ति नहीं भाई, और अभी अपन वह विषय की तरफ और जाएंगे आगे, तब अपने को ये बात स्पष्ट हो जाएगी, है ना? तो वैसे तेरी बात बाकी आती उमंग के हो गई? हाँ नहीं, मैं सिर्फ कोरिलेट कर रहा हूँ कि कहते आगे के अध्याय में सारे अविद्या नाश भयो है, तो वाके बाद अभी विद्या को प्रवेश, क्योंकि सब पहले अगर अपनन की दृष्टि से देखें तो आधुनिक जी को विद्या से अविद्या को काट है, पर यहाँ क्योंकि प्रभु ही स्वयं करवा रहे हैं तो स्वरूप ज्ञान के लिए वाके लिए विद्या को आवश्यकता है, वा कारण विद्या को प्रवेश की. तो यहाँ में नाद ब्रह्मात्मक अमूर्त विद्या अंतरे च अनुभावयित्वा अंतरेव तत्फलभूतम गाने। तो कैसे पता चलो कि उनको ठाकुर जी ने
नाद ब्रह्मात्मक जो है वो अमूर्त विद्या को दान किए हो, तो टोकन के रूप में, माने प्रमाण के रूप में वो तत्फलभूतम गानेन स्वरूपानुभव कारितवान, वो स्वरूपानुभव जो है ठाकुर जी ने उनको करवाए। और आगे स्वलोकात्मक व्यापी वैकुंठस्य, और ठाकुर जी ने देखो जो मूर्त विद्या है, वह मूर्त विद्या के द्वारा ठाकुर जी ने अपने खुद को लोक मतलब व्यापी वैकुंठ को भी उनको बाहर अनुभव करवाए, ब्रह्मरज में उनको नवाए, वो वर्णन आवश्यक यहाँ में। तो बहिरनुभवात्मक विद्या तत्फलभूतम बहिरंग संगयन, बाहर भी एक तो अंदर से अनुभव करवानो और बाहर से अनुभव करवानो। अंदर अमूर्त विद्यासु ब्रह्मानंद को स्वरूपात्मक स्वरूपानंद को अनुभव करवानो, और बाहर भी वाको अनुभव करवानो स्वरूपानंद को। इति ज्ञापनाय, या बात को बतावे के लिए अत्र विद्यात्म निरूपण, यहाँ महाप्रभु जी विद्या की बात कर रहे हैं कि विद्यांते वर्णते, और यद्वा अथवा एक दूसरा अर्थ कर लो। गोसाई जी कह रहे हैं तुमको यह अर्थ रुचिकर नहीं लगता हो है, तो मैं चलो एक दूसरा अर्थ भी तुमको बताने तैयार हूं। कौन सा अर्थ है? तो कह रहे श्लोक पंचकानंतरम गानारंभोक्ति ही व्यंजितम अर्थमाहु विद्यानंति। माने श्लोक 5 के बाद जो है गान के आरंभ की अभिव्यक्ति भई है, तो वो विद्या को अंत है, वो विद्या के अंत में गान आ विद्याया अंत सही पंच पर्वात्मिका तथा च गानोक्ते पूर्व श्लोकेषु तत्समान संख्योक्त्या तेषु तत्वम लक्ष्यते। माने उनको भी समान तत्व ही है, यानी पता चल जाए। अब एक बात आप लोगों को बताऊं, चाहे वो योजना का लालू भट्ट जी हो, चाहे कारिका प्रकटकर्ता निर्भय राम जी हो, चाहे प्रकाशकर्ता श्री पुरुषोत्तम जी हो, कोई भी टीकाकार ने इंक्लूडिंग हुसैन जी पंच पर्वा को स्पष्ट उल्लेख नहीं किया। कैसे पंच पर्वा? खाली यूं कही है पंच पर्वा विद्या को दान, और श्लोक संख्या 5 है, या लिए वो संख्या सिमिलर हो रही है तो पंच पर्वा वसु समझ लो, ऐसे सब बात बताए। लेकिन मैं एक अनधिकार चेष्टा करने जा रहा हूं, डर तो लग रहा है, लेकिन अपने लोग हैं, डरने की क्या बात है, गलत होएगा तो गलत सही, हमें इतने क्या घबराने की बात है, अपन भगवत गुणानुवादी कर रहे हैं। मोकू ऐसे लग रहे हैं कि ये जो पुष्टि मार्गीय विद्या है, यहाँ पुष्टि मार्गी विद्या को निरूपण भयो है, जो कि योजनाकार लालू भट्ट जी भी कह रहे हैं कि वैराग्य को अर्थ क्या लेनो कि भगवान के अलावा दूसरे सब पदार्थ में अनुराग को यदि अभाव है तो वो वैराग्य प्रमाण है। पहली विद्या है ये। दूसरी विद्या कौन सी है? सांख्य। सांख्य को अर्थ लालू भट्ट जी क्या बता रहे हैं कि सांख्य को अर्थ कर रहे हैं कि रसात्मकत्वेन पुरुषोत्तम ज्ञानम सांख्य। पुरुषोत्तम रसात्मक है ऐसो ज्ञान हो जाना सांख्य है। और चित्तस्य भगवद एक परत्वम, चित्त की भगवद एकतानता सिद्ध हो जानी योग है। और भगवद विरह परम क्लेशानुभव, भगवान के विरह में परम क्लेश को अनुभव होनो तप है।
और मुक्त्यंत पुमर्था आकांक्षा रहिता भगवत आसक्ति, और मुक्ति के अंत में जो वो चतुर्विध पुरुषार्थ हैं उनकी आकांक्षा नहीं रखते भाई, अपने को भगवदासक्ति की अपेक्षा होनी, ये भक्ति है। इति पंच पर्वा पुष्टि मार्गीय विद्या, पुष्टि मार्गीय विद्या ब्रज सुंदरी नाम सिद्ध। ब्रज सुंदरी इनको यहाँ सिद्ध भाई है, लेकिन मैंने फर्दर जाके जा करके योजनाकार के फर्दर एक स्टेप जा करके प्रयास किया है कि इनके स्वरूप को आप लोगों को समझा पाऊं। तो पहला श्लोक जो है ना, इत्थम शरत स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना नविशत वारिना वातम सटो गोपाल कुच्यता, ये मैं वैराग्य को मैंने भगवान के अलावा सारे पदार्थन में भगवत अनुराग को अभाव, सबको डाइवर्सिफिकेशन ठाकुर जी में भरे। ख्याल आया? सब एलाइट वहां भाई, ये वैराग्य को लक्षण। वाक्य बाद दूसरा श्लोक उठाओ आप लोग। कुसुमित वनरादि शुष्क भृंग द्विजकुल दुष्ट सरसरीन महिज्रम मधुपतिरवगाह्य गाहा चारयन स पशुपाल बलश्चुकूज वेणुम। ये जो सुंदर सुंदर पुष्पंसु परिपूर्ण हरि हरि वृक्ष पंक्ति में भवन, ये जो वर्णन पूरा आ रहा है, तो ये सो ठाकुर जी को गाय को चराते भय अपनी बांसुरी पे मधुर तान को छेड़नो है। तो रसात्मक पुरुषोत्तम को ज्ञान गोपी जनन को हो रहा है, सांख्य है कि नहीं है? ये सांख्य है कि नहीं? और वाक्य बाद आप देखो कि तद व्रज स्त्रिय आश्रित्य वीणु गीतम स्मरोदयम। तीसरा श्लोक, गोपी जनन ने वंशी की ध्वनि को माधुर्य आपस में वर्णन तो करना चाहो, लेकिन बंसी को स्मरण होते ही, बंसी को जैसे उनने स्मरण किए, उनको कृष्ण की मधुर चेष्टा को, प्रेम पूर्ण चितवन को, और भोयन के इशारा और मिलन की मधुर मुस्कान की याद आ गई। एकतान हो गया चित्त, योग आ गया कि नहीं है? चित्त वहां एकतान हो गया, ये योग हो गया उनको। अब चौथो, तद वर्ण ही तुम आरब्ध, कर नहीं सकी वर्णन ठाकुर जी के गुणगान को। है ना? अब वो बोले कैसे? असमर्थ हो गई। ये तप है। और जो पांचवा श्लोक है, बरहा पीड़म नटवर वपु, ये तो भक्ति है ही है। यही तो अपने आसक्ति के स्वरूप को प्रकट कर रहे हैं। तो यहाँ में भक्ति बोल रही है कि वृंदारण्यम स्वपदारणम प्राविशद्येत। तो ये पंच पर्वा विद्या ऐसे स्फुट हो रही है। ये जो तात्पर्य है, श्री गोसाई जी और योजना का लालू भट्ट जी के कृपा सु निकालो भव तात्पर्य है। आप लोगों को युक्त लगे क्या अयुक्त है, ये जरूर आप लोग विचार के मुंह को बताओ कैसे है, कैसे लगे है। हाँ, धन्यवाद। तो ये वर्णन करते करते एक बात दिमाग में आई कि नहीं, ऐसे भी तो हो सके, क्योंकि गोसाई जी बार बार यूं आज्ञा कर रहे हैं कि साही पंच पर्वात्मिका तथा च गानोक्ते पूर्व श्लोकेशु तत्समान संख्योक्त्या तेषु तत्व लक्ष्य। वहां तत्व लक्ष्य हो रहे हैं, समान संख्या बताते हुए वहां तत्व को लक्षित किए जा रहे हैं। तो समान संख्या सुतत्व लक्षित क्यों जा रहा, तो कुछ ना कुछ तो वहां है। तो विचार कियो तो ये बात समझ में आई। हाँ बोलो निशा। जी सॉरी, लेकिन आप वैराग्य को एक बार फिर बताओ, वैराग्य कैसे आ रहे हो है?
ये वैराग्य को याद कर सो आ रहा है कि ये जो वर्णन आयो यहाँ में कि शरद ऋतु के कारण जो वन की सौंदर्य को वर्णन, और हाँ वाके बाद कमलन की सुगंध, जल को निर्मल पनो, तो ये सारी चीजें गोपी इनको अट्रैक्ट कर रही है। कहें कि ठाकुर जी ने प्रवेश पूजने, अब महाप्रभु जी की पंक्ति याद करो कि प्रवेश पूजने तासाम उद्बोधाय निरूप्यते, निरूपित। हाँ तो भगवदता भगवान को छोड़ के बाकी सब पदार्थन में राग को जो है, अनुराग वो को अभाव हो गया, उनको चित्त वहां डाल, तो ये वैराग्य गुणी तो हाँ वैराग्य हाँ है ना। दंडवत प्रणाम जय। हाँ तो ये बड़ी कमाल की बात है। आप देखो कि अपन ध्यान से अवलोकन करें तो तत्व तो है प्रकट, बस थोड़ा से सूक्ष्म अवलोकन की आवश्यकता है। तो या लिए देखो, या लिए गुसाई जी आज्ञाकार हैं कि तथा च ब्रह्म विद्या तोपि आधिक्यम तस्यापि इदम फलम इति ज्ञापते। माने ब्रह्म विद्या से भी अधिक फल है ये तो। अपने प्रभु को गुणगान करनो, प्रभु के स्वरूपानंद को अनुभव करनो, ये ब्रह्म विद्या से भी अधिक फल है। वाको यही फल है या के लिए इति आशय, यही आशय है। अब यहाँ तक अपन ने ये जो 3.5 पंक्ति हती, 3.5 कारिका हती गुसाई महाप्रभु जी की, वह 3.5 कारिका को श्री गुसाई जी के अनुसार अपन ने वाके अर्थ को देखी। अब ये जो चौथी जो अर्धी कारिका है, काला अधिको हरिश्चात्र पुरुषोत्तम एवच, ये अपन नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, आज अपन यहाँ रखें। हाँ बोलो जी वो अथवा को जो दूसरो अर्थ किया था ना गुसाई जी ने, वो थोड़ा एक शॉर्ट में समझनो था क्योंकि वो थोड़ा ब्लर हो गया। यदि आज, वरना तो नेक्स्ट टाइम करना है तो भी चलेगा रिफ्रेश करने के लिए। अच्छा ठीक है, वही अथवा सु जो अभी मैंने अर्थ बताया ना वही है। अच्छा ओके ओके ओके। ये देख कह रहे हैं ना, श्लोक पंचकानंतरम गानारंभोक्ति व्यंजितम अर्थमाहु विद्यान। तो ये या ढंग से अपने अध्ययन के क्रम है। देखो आपको आ रहा है ना ये क्रम, ध्यान में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि बहुत कठिन लग रहा है वेणुगीत। मैं कभी गुसाई जी की टिप्पणी जी पे स्विच ओवर हो रहा हूँ, कभी महाप्रभु जी की कारिका पे स्विच ओवर हो रहा हूँ, लेकिन पुस्तक आपके हाथ में है तो आपको बराबर ख्याल आता रहेगा कि ये माँ की पंक्ति है, यहाँ की पंक्ति है। मैंने मूल पंक्ति वाक्य ऊपर गुसाई जी को व्याख्यान कैसे हो रहे है, ये सब बात अपन को ऐसे ही समझनी पड़ेगी। आयो ध्यान में? चलो तो बहुत प्रसन्नता की बात है। अब हाँ बोलो बोलो गोविंद जी। जय जय, ये पूछना था ना कि ये हिंदी अनुवाद वाली जो पुस्तक है उसमें आभास और आभासार्थ ये क्या है जय जय? हाँ बहुत अच्छी बात आपने कही। देखो एक बात बताऊं मैं, ये अवतरणिका होवे ना, तो मैं बता ही नहीं आपको, बात अच्छे पे आपने ये बात पूछी। जी जय जय। अवतरणिका आपको पता है ना? अवतरणिका नहीं में जय बता जय। चुका हूँ अपने ग्रंथन में। माने अवतरण, विषय को नीचे उतारना, वाकु अवतरणिका। भाई आगे के श्लोक में कौन सी बात आ रही है, वाकु एक लाइन में कहना, वाकु अवतरणिका कहना। शॉर्ट फॉर्म में। वाकु अवतरणिका को अवतरणिका न कह करके वाकु आभास करके छापो गया। जी जय जय। वो सुबोधनी जी हैं, वो सुबोधनी जी हैं। सुबोधनी जी के आप देखो वहां में मिल जाएगा आपको।
आपके जी जी हिंदी हाँ अनुवाद वाली पुस्तक में मिल जाएगा। है हाँ। वो और मूल सुबोध दीजिए, अगर अगर आपके पास है तो वहां में वो पंक्ति मिल जाएगी आपको, जी ध्यान जी से जी देखिएगा। और जैसे एक बात ये कि जैसे मतलब आता है ना इसमें तामस प्रकरण प्रमेय अवान्तर, अवान्तर करके कई जगह आ रहा है, तो अवान्तर मतलब क्या जैसे अवान्तर मतलब उसमें आते भय, वाक्य अंतर्गत आते भय। जो मुख्य नहीं हो वो आपको पेटा विभाग जाको अपन कहे ना, सब अच्छा चैप्टर वाको अवान्तर कहना। जी 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 आयु सर हाँ जी जी हाँ बोलो भाई। दंडवत प्रणाम जी। हाँ बोलो। जी जी बाय प्रोडक्ट ना, अवान्तर बाय प्रोडक्ट। हाँ बाय प्रोडक्ट, बिल्कुल। तो यहाँ अपन रखें, आश्रय को पद करें, यहाँ समापन करेंगे। दृढ़ इन चरणन के भरोसो, दृढ़ इन चरणन के श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिना, सब जुग माज अंधेरो भरोसो, ऋण चरणन के साधन और नहीं करी में, जासो होय निवेर, दूर कहाँ कहे दिव्य अंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, ऋण चरण के